बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज बनेंगे बहुत ही मज़ेदार और स्पाइसी किस्म के पकोड़े। पकोड़े सबको पसंद है, किसको नहीं पसंद, बच्चों बड़ों को सब लोगों को पकोड़े पसंद होते हैं। तो सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, हर कोई मौसम में पकोड़े खाना पसंद करेगा। तो आइए आज हम पकोड़े की रेसिपी बनाना सिखाती हूँ मैं आपको। पकोड़े बनाने के लिए मेरे पास है आलू। आलू हम बारीक भी मैंने काटे हैं और लंबे स्लाइस में भी काटे हैं। आप लोग जैसे मर्जी इसको शेप दे सकते हैं, लेकिन पकोड़े की जो असल आलूओं की शेप है वो बारीक है। इस तरीके से पकोड़े बनते मज़े के बनेंगे। और थोड़े से मैंने ये फिंगर में भी काट लिए हैं ताकि बच्चे इस ज़रा शौक से खा लेते हैं। तो इसके लिए मेरे पास है पालक। पालक मैंने काट लिया, थोड़ी सी 1 प्याली के करीब पालक है। सब्ज़ धनिया है, बाकी सब्ज़ मिर्चें हैं, इसको मैंने पीस लिया है। और प्याज जाएगा तकरीबन 1 बड़े साइज़ का प्याज है, इसको भी मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। थोड़ा टेस्ट के हिसाब से आप लोग लंबा भी काट सकते हैं, जैसे आपको पसंद है। तो आइए चलते हैं आज के क्रिस्पी किस्म के पकोड़े मैं आपको बनाना सिखाती हूँ, बहुत ही मज़े के बनेंगे। तो वीवर्स, हम 1 अदद खुला बर्तन ले लेंगे, कोई भी आप लोग परात ले लें, देश की ले लें, कुछ भी ले लें, पतीली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर मैं बेसन डाल दूँगी। बेसन मैंने छान के रखा हुआ है। बेसन तकरीबन मैं 2 कप बेसन के लूँगी। अंदाजे से भी आप लोग डाल सकते हैं, जितना आपका मटेरियल है उस हिसाब से। ये देखिए, अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम और डाल लेंगे बेसन। इसके अंदर हम सारी चीज़ें डालेंगे एक एक करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है, इनका पानी भी ड्रेन कर लिया है। इसके अंदर सुरख मिर्च की जगह मैं आज ग्रीन चिली डालूँगी। और सुरख मिर्च है, ये देखिए, इससे बहुत मज़े का टेस्ट आएगा, क्योंकि साबुत मिर्च ये सब्ज़ है, इसको मैंने पीस लिया अच्छे तरीके से। ये सब्ज़ मिर्च है 2-3, इसको भी काट लिया है। आज हम सब्ज़ मिर्चों से बनाएंगे पकोड़े मज़े के क्रिस्पी किस्म के। और चैनल पर नए अभी जितने मेरे बहन भाई आए हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल का बटन है वो दबा दें, आल का बटन दबाएं, ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें। अब हम इसके अंदर आलू डाल देंगे। बहुत मज़े के ये पकोड़े बनेंगे। इसको अच्छे तरीके से बेसन के अंदर इस मटेरियल को मिक्स करेंगे, क्योंकि सारा मटेरियल हमारा अभी खुश्क ज़्यादा नहीं था, इसके अंदर पानी था। पालक के अंदर भी पानी है, आलू के अंदर भी सारी नमी इसके अंदर। पानी अभी हम कम देख के डालेंगे। अच्छे तरीके से इस मटेरियल को मिक्स करेंगे। आप लोग अनारदाना भी इसके अंदर डाल सकते हैं। वीवर्स, इसको हमने मिक्स कर लिया अच्छे तरीके से। अब इसके अंदर थोड़ा पानी की ज़रूरत होगी, क्योंकि ये खुश्क है मसाला। अब थोड़ा सा इसके अंदर हम साबुत धनिया डालेंगे। थोड़ा ये मोटा मोटा सा पीस लिया है मैंने इसको। साबुत भी डाल सकते हैं आप लोग, लेकिन ये मोटा सा मैंने पीसा हुआ है। नमक जाएगा हस्बे ज़रूरत, तकरीबन ये 2 मैं टीस्पून नमक के डाल रही हूँ। आप लोग अपना टेस्ट देख के डाल सकते हैं, कम ज़्यादा। हल्का सा हम पानी डालेंगे, एकदम हमने पानी को बिल्कुल नहीं डालना, हल्का हल्का हाथ लगा के इस तरीके से हमने हाथ पे लगाना है और छिड़क देना है। क्योंकि ये मटेरियल बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और ना ज़्यादा ये सख्त होना चाहिए। मैं आपको बताती हूँ कितनी इसकी, ये देखिए कैसे इसको किस हिसाब से हमने मटेरियल को तैयार करना है। कम ज़्यादा का आपको मैं बताती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से हमने पानी डालना है, चेक कर करके आपने थोड़ा थोड़ा करके वक्फे से। क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, टिप्स होती हैं, जो आप लोगों को बताना ज़रूरी है। जो न्यू बिगिनर हैं, बच्चे जितने भी सीख रहे हैं कुकिंग, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी टिप्स है। क्योंकि पानी हम लोग एकदम अंडेल देंगे तो सारा वो हमारा बैटर पतला हो जाएगा, फिर हमें ज़्यादा बेसन डालना पड़ेगा और चीज़ें। अब ये देखिए, हल्का हल्का करके मैं इसको अच्छे तरीके से ऐसे मसल रही हूँ हाथ से, ताकि ये सारी चीज़ें इसकी मिक्स हो जाए, नमक मिर्च इसमें। वीवर्स, अच्छे तरीके से हमारा बैटर तैयार हो गया। ये देखिए, इस तरीके से हमने इसको इतना सख्त रखना है। तो अब हम पकोड़े बनाएंगे। इसको 2-3 मिनट के लिए मैं रखूँगी, थोड़ा सा स्टे देंगे, ताकि सारा मसाला अच्छे तरीके से मैरिनेट हो जाए इसके अंदर सारे मटेरियल में। तो अब मैं एक पैन में घी लूँगी, आपको दिखाती हूँ। आप लोग कढ़ाई में जिसमें भी घी डालना है डाल लें। वीवर्स, मैंने एक पैन में घी रख दिया था गर्म होने के लिए। अब चेक करते हैं कि घी गर्म हो चुका है। आप लोगों ने भी घी को पहले अच्छे तरीके से गर्म कर लेना है, हल्की आंच फिर कर देनी है दरमियानी। ये देखिए, इस तरीके से थोड़ा सा हमने मटेरियल चेक करना है डाल के। घी माशाल्लाह गर्म हो चुका है हमारा। और अब हम पकोड़े डालेंगे। पकोड़े आप इस तरीके से देखिए, इस तरीके से थोड़ा सा बैटर लें। और छोटे बड़े आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, जैसे आपको पसंद है।
घी को फुल गर्म होना चाहिए। ठंडे घी में हमने इसको बिल्कुल नहीं पकौड़ों को डालना, क्योंकि ठंडा घी होगा तो ये चिपक जाएंगे नीचे से। ये छोटी छोटी बातें आप लोग, छोटी छोटी बातों से हमारी जो रेसिपी है बहुत मज़े की बनेगी। अगर हम थोड़ी थोड़ी गलतियां करेंगे तो हमारा सारा मटेरियल भी ख़राब होगा और रेसिपी भी सारी, हमारा सालन जो भी हम चीज़ बनाते हैं वो ज़ाया होगी। ये देखिए इस तरीके से। अब इनको हमने तकरीबन 1 मिनट के लिए ऐसे ही पड़े रहने देना है। फ़ौरन हमने इनको पलटना नहीं है। वीवर्स, अब पकोड़े हमारे फ्राई हो रहे हैं। देखिए माशाल्लाह से 1 मिनट हो चुका है। अब इनका कलर भी गोल्डन हो रहा है, सुनहरी सा। इनको ये देखिए बहुत आसानी से ये पलट दिए मैंने, क्योंकि हमने इनको 1 मिनट के लिए रखा था इस तरीके से। और घी भी हमारा बिल्कुल तेज़ गर्म था। इसी तरह जो दुकानों पे पकोड़े बनाने वाले वो भी इसी तरह आप लोगों ने देखा है, पकोड़े लेते वक्त तो घी उनका बहुत तेज़ गर्म होता है। ये टिप है आपको मैं बता रही हूँ, पता है सबको, लेकिन आप लोग मेरे तरीके से बनाएंगे तो बहुत मज़े की रेसिपी बनेगी। और वीडियो को बिल्कुल स्किप बिल्कुल ना किया करें। ये देखिए माशाल्लाह से। अब इनको हम पकने देंगे 1 मिनट के लिए अच्छे तरीके से, फिर मैं आपको दिखाती हूँ निकाल के। वीवर्स, अब पकोड़े हमारे बिल्कुल माशाल्लाह से देखिए फाइनल लुक आ गई है इसकी, बहुत ज़्यादा गोल्डन हो चुके हैं। इसको निकाल लेंगे हम एक एक करके। अच्छे तरीके से हम इसका घी जो है सारा अच्छे तरीके से ये देखिए बर्तन में रखेंगे। आगे मैं दिखाती हूँ आपको सारी इसकी फाइनल लुक। वीवर्स देखिए माशाल्लाह से पकोड़े हमारे बिल्कुल मज़े के बन रहे हैं और बहुत अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे। वीवर्स, आज मैंने आपको बहुत मज़े के और क्रिस्पी पकोड़े बनाना सिखाए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखें तो कमेंट करके ज़रूर आप लोगों ने फ़ीडबैक देना है। नई रेसिपी लेके दोबारा हाज़िर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।